आगरा में रेलवे की शह पर दबंगों ने किया भोजनालय पर कब्जा। मामला आगरा के आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का बताया गया है, जहां पर वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे की खानपान विभाग द्वारा सांब शिवा इंटरप्राइजेज नामक कंपनी को आगरा फोर्ट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खानपान की कैंटीन आवंटित की, जिसे चलाने के लिए कंपनी की ओर से सितंबर 2024 में आगरा के नाव की सराय रहने वाले मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति को बतौर कैशियर रखा था, लेकिन मनोज कुमार गुप्ता ने कुछ ही दिन बाद कंपनी के लेन देन में हेराफेरी करना शुरू कर दिया, जिस पर कंपनी के द्वारा मनोज कुमार गुप्ता को कंपनी के कार्य से हटा दिया गया। लेकिन कंपनी द्वारा उसे हटाए जाने से वह आकर्षित हो गया और उसने कंपनी के कैंटीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, रेलवे द्वारा कंपनी को आवंटित कैंटीन की आड़ में अवैध बंदर लकी प्लेटफॉर्म और गाड़ियों में सड़ा गला खाना दिखवाने का काम शुरू कर दिया, जिससे एक तरफ कंपनी की छवि खराब हो रही है तो वहीं पर रेलवे के यात्रियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कंपनी के मैनेजर के द्वारा रेलवे पुलिस और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र भेज करके दबंग मनोज गुप्ता द्वारा रेलवे के द्वारा आवंटित कैंटीन पर कब्जे को मुक्त कराए जाने की मांग की है। कंपनी के मैनेजर का आरोप है कि उनके द्वारा कई पत्र रेलवे अधिकारियों को दिए गए हैं, लेकिन रेलवे के अधिकारी उनके पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। रेलवे द्वारा उनकी कंपनी को खान पान की यह कैंटीन आवंटित है। यदि उसके खान पान के द्वारा किसी यात्री के साथ यदि कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जवाबदेह उनकी कंपनी की होगी, जबकि कंपनी को आवंटित रेलवे की कैंटीन पर उपरोक्त दबंग का कब्जा है। उसने रेलवे अधिकारियों से दबंग मनोज कुमार गुप्ता से रेलवे की कैंटीन को खाली करने की मांग की है। मेरा नाम राजवंश सिंह है और हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी कंपनी का रेस्टोरेंट भोजनालय है और मैं उसका ऑथराइज मैनेजर हूँ। समस्या ये है कि कुछ दिन पहले यहाँ हमने एक मैनेजर के तौर पे रिंकू सिंह को रखा था और वो भाग गया। वो दूसरे आदमी को लाके खड़ा कर दिया वहाँ पे और हमारा जो रेलवे के लाइसेंस फीस थी वो पहले जमा 1-2 महीने जमा किया उसने, उसके बाद में उसने पैसा देना बंद कर दिया। हमने जब ऐतराज मैनेजर को भेजा यहाँ तो गुंडागर्दी दादागिरी करने लगा और खाली करने को भी मना कर दिया। न तो हमारा कोई रेलवे लाइसेंस फीस हमारे को न तो फीस का पैसा दे रहा है वो, ना हमारा जो सेल हो रहा है फ्री में 2 दुकान एक भोजनालय चला रहा है। 2 महीने हो गए, हमने वरिष्ठ अधिकारियों सभी को सूचना दी है, पत्राचार के माध्यम से दी है, ऑफिस में जा के दी है। कल मैंने आरपीएफ को जाके हमने खुद ये देखे, हमारा देखो ये भोजनालय यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित ये काम है। कल के दिन कोई वारदात हो जाए, ये हो जाए, हमने आरपीएफ को मेमो दिए, भाई हमारा रेस्टोरेंट बंद ही कर दो तब तक। तो आरपीएफ ने आके सुबह सुबह उसमें ताला लगा दिया। नहीं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो ताला टूटा मिलता है और फिर से चालू मिलता है। जबकि हम जो है ना लेटर से पत्राचार के माध्यम से हम जो है ना सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लिख के दे चुके हैं, न तो आज दिन तक हमारी 10 दिन से कोई सुनवाई हो रही है और हम ऐसे ही घूम रहे हैं। हमारे नाम से लाइसेंस है, लाइसेंस ही बाहर है और उसके पास कुछ भी, उसमें छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, पेट्रोल भर के रखे हुए हैं उसमें। क्या चाहते हैं? हमको न्याय मिले, हमारी यूनिट हमको वापस मिले। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पर कब्जा कराने वाले कौन लोग? रेलवे अधिकारी हैं या तो क्रिमिनल है वो, तो जो जिसने कब्जा कर रखा है उसके ऊपर तो पहले से मुकदमे दर्ज है यहाँ, उससे पूरा प्रशासन डर रहा है। ये छाता थाने में मकान, वहाँ भी मकान कब्जा करके रखा उसने। उसका आपको क्या लगता है रेलवे के अधिकारियों का संरक्षण? इसको रेलवे के अधिकारियों का संरक्षण तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रेलवे मदद नहीं कर रही, हमारी कोई भी मदद नहीं कर रही, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। आपका टेंडर कब हुआ? हमारा टेंडर हुआ था सर 2023 में नवंबर में है। 49 लाख समथिंग था विदाउट जीएसटी, जिसकी हम बराबर फीस भर रहे हैं। फीस भरने के बावजूद हम लोग चला नहीं रहे हैं उसको। उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो सब फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। कंपनी की तरफ से ना आईआरसीटीसी की तरफ से कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई लेटर नहीं है और फ्री में पूरे प्लेटफॉर्म पे 200 वेंडर चला रहा है, अनऑथराइज, टोटल किसी के पास कोई कार्ड नहीं। हमने सर डीआरएम साहब आगरा, सीनियर डीसीएम और सीएससी, एसपी रेल, आईआरसीटी सबको अवगत करा दिया। आज से नहीं 10 दिन से लगातार करा रहे हैं और हमने हद करके कल हमने डायरेक्ट लेटर लिख दिया आईआरसीटी स्टेशन मैनेजर को कि हमारी यूनिट बंद कर दो, भाई हमारा जो पैसा लगा है वापस दे दो। नहीं, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमारी यूनिट बंद कर दो ताकि कल के दिन हम
कोई वहाँ वारदात हो जाए तो हमारे नाम ना आए। हमने यूनिट बंद करने का लेटर दे रखा है।